गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से जम के मेहनत कर रहे होंगे। और लगिए भी, करना भी मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद में एंट्री मारे थे, कहाँ से चले थे? प्री हिस्ट्री से चल के अब हम कहाँ तक चलते चलते ऋग्वैदिक काल में आ गए। और ऋग्वैदिक काल का बहुत सारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं उन सारे मंडल के बारे में पढ़े थे। 1 से 10 तक पढ़े थे कि किस मंडल में क्या है। पहले मंडल में जुआ है, दूसरे मंडल में कृषि है, एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित है, दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना मंडल है। और क्या है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किसमें है? 10वें मंडल में है। सोम देवता को समर्पित सोमरस किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। इसी तरह से सारे मंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, ऋग्वेद में आगे क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में हम अब जानने का कोशिश करते हैं। अगला पोर्शन उठाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब एक बार आप लोग देख लीजिए, ऋग्वैदिक लोगों का निवास स्थान मतलब क्या? ऋग्वैदिक लोग कहाँ रहते थे? कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही रहते होंगे ना। आप लोग तो समझते ही हैं, क्योंकि नदी के किनारे उनको वैसे सारे चीज मिल जाते थे, अवेलेबल थे, जिससे कि उनका क्या होता था, भरण पोषण आसानी से हो जाता था। तो अब देखते हैं कि किस रीजन में कौन सा नदी था, किस रीजन में कौन कौन से नदी बहते थे, वही दिखा दिखा रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। नदी घाटी, रिवर बेसिन, क्या है? नदी घाटी और रिवर बेसिन, उसमें क्या है? पहले देखते हैं अफगानिस्तान में कौन कौन सा नदी है। अफगानिस्तान में देखिए क्या है। अफगानिस्तान में कौन सा है? तो कुंभा, जिसको काबुल बोलते हैं। अब ये क्या है, किसी का ओल्ड नेम होगा। इस तरफ जो है वो ओल्ड नेम है और इस तरफ जो है क्या है, न्यू नेम है। ठीक है। काबुल नदी का जो कुंभा का न्यू नेम क्या है, नया नाम काबुल। गोमा का क्या नाम है? गोमती। और कुर्रम का क्या नाम? पहले क्या नाम था? कुर्रम, अब क्या है? क्रूमू। समझ गए। अफगानिस्तान में मुख्यतः क्या, कितना नदी? अफगानिस्तान में मुख्यतः 3 नदी। तीनों नदी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरली, आप लोग इसको देखिएगा। पहला क्या है? कुंभा। क्या है? प्राचीन नाम कुंभा था और अभी क्या नाम हो गया? काबुल। और दूसरा क्या है? गोमा, और उसका अभी नाम क्या है? गोमती। अब कुर्रम का अभी नाम क्या है? कुरमू। कुरमू नाम है अभी, क्लियर। ये जो नदी का सिस्टम था अफगानिस्तान में था ऋग्वैदिक काल में, क्लियर है। अब देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया में कौन कौन से नदी थे। उस समय तो आपको पता है ना, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ 1947 में हुआ था ना, उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक ही था ना। था कि नहीं था? आप लोगों को तो पता ही होगा। अब देखिए, इसी को बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन। सिंधु एवं उसकी सहायक नदी। देख लीजिए कौन कौन सा सहायक नदी है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है कि ये जो नेम है ये न्यू नेम है, और इस तरफ जो है वो ओल्ड नेम है। समझ रहे हैं ना? ये न्यू नेम है और उस तरफ का जो होगा वो ओल्ड नेम है, क्लियर। अब देखिए, झेलम नदी का नया नाम, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। झेलम को किस नाम से जानेंगे? बितस्ता के नाम से जानेंगे। और दूसरा क्या है? इंडस। इंडस को सिंधु नदी बोला जाता है। इंडस नदी को कौन सा नदी बोला जाता है? सिंधु। कोशिश कीजिए कि साथ साथ बोलने का, उससे क्या होगा ना कि आपको फिर दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए क्या है, चिनाब। चिनाब का नाम है अस्किनी। चिनाब नदी का क्या नाम है? अस्किनी नदी नाम है चिनाब का, क्लियर। रावी रावी नदी का क्या नाम है? प्रुसनी। रावी नदी का क्या नाम है? प्रुसनी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ब्यास का नाम है बिपाशा। वो एक्ट्रेस नहीं है, ये नदी का पुराना नाम है, क्लियर। अब देखिए अगला क्या है, सतलुज। सतलुज को उस जमाने में क्या बोलते थे? सतुद्री। क्लियर हो गया। यहां तक का पिक्चर क्लियर हुआ कि सिंधु नदी घाटी के लोग किस किस नदी के किनारे रहते थे। अफगानिस्तान में 3 नदी था, और पाकिस्तान और इंडिया मिला के जो नदी था कौन कौन सा था? सिंधु नदी। और कौन कौन सा है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन सारे नदी के आसपास ही क्या, ऋग्वैदिक लोग रहते थे, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बहुत अच्छा चीज है।
इसके ही पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं ना, राजनीतिक व्यवस्था। उस समय क्या था, सुप्रीमेसी किसका होगा, किंग का होगा। किसका होगा सुप्रीमेसी, किंग का। मतलब क्या, टॉप पे, इसके टॉप लेवल पे कौन होंगे, किंग। उसके नीचे ही सारे चीज होंगे। आपको पीछे के क्लास में बताए थे ना कि कैसे कैसे चेंजेज होता है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं उसको। देखिए इसमें, इसमें क्या था कि ये सेंटर में क्या था, किंग। इस सेंटर में क्या था, किंग। रेवेन्यू का कलेक्शन हो, राजस्व जिसको बोलते हैं, लॉ बनाना, लॉ को लागू करना, सजा देना मतलब पनिशमेंट देना, सजा देना। और क्या था, सेना रखना, आर्मी रखना। और ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे ना, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। ये सारे काम, ये सारे काम कौन करते थे, किंग करते थे। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझने में क्या है, एंशियंट हिस्ट्री में सारा काम किसके अंदर होता था, किंग के अंदर में। सेना रखना, सजा देना, लॉ बनाना, लॉ को लागू करना, राजस्व का कलेक्शन करना, सारा काम कौन करते थे, किंग करते थे। क्लियर। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है कि राजा को जो सलाह देने के लिए, अब इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये समझिए, ऑटोक्रेटिक था, राजतंत्रात्मक था। समझ रहे हैं ना, ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था, राजतंत्रात्मक, राजा का प्रभुत्व था। क्लियर हो गया। मतलब क्या, ऑटोक्रेसी मतलब राजतंत्रात्मक, वहां पर किसका शासन होगा, राजा का शासन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। रिपब्लिक भी था, गणराज्य भी था। मतलब क्या, राजा का चुनाव, जो राजा थे ना उसका चुनाव किसके द्वारा होता था, कबीला के लोगों के द्वारा। उस कबीला में जो लोग रहते थे वही राजा का चुनाव करते थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को अच्छे से तो पढ़ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमारे पढ़ाने का एक ही एम्बिशन है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा, सोच के द्वारा। क्या करना है, आपको प्लान करना है, पढ़ना है, लिखना है, सीखना है। और तब क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। सब लोग उन्नति करना चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं ना कि हम प्रोग्रेसिव रहें। इसके लिए हम लोग का बेस क्या है, स्टडी। स्टडी करना बहुत जरूरी है हम सारे लोगों के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। अभी भी है कि नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने के लिए होता है ना एक कमेटी, बहुत सारा कमेटीज वगैरह पॉलिटी में आप लोग पढ़िएगा, उसको पढ़ाएंगे बाद में जाके जब पॉलिटी आएगा। तो उसमें क्या है कि एक राजा को सलाह देने के लिए चार लोगों का एक परिषद होता था, टीम होता था, एडवाइजरी काउंसिल होता था। उसी में क्या दिया हुआ है, चार प्रकार का एडवाइजरी काउंसिल। सभा, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपुल, मतलब क्या, बूढ़े लोगों का जो समूह होता है, बड़े लोगों का जो समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सभा। और समिति किसको बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल। मतलब क्या, इसमें जो होगा ओल्ड पीपुल होंगे, मतलब क्या, बूढ़े लोग। और इसमें क्या हो गया, ऑल पीपुल होंगे, मतलब क्या, सभी लोग आएंगे। और क्या था, गन। इसका काम वर्णन नहीं है, मतलब क्या, इसका जो क्या काम था इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। समझ रहे हैं ना, जिसके बारे में आइडिया नहीं वो आगे आइडिया लगेगा ही लगेगा ना किसी न किसी काल में जाके गन के बारे में। अब देखते हैं, पिदथ, आर्मी काउंसिल का हेड, मतलब समझ रहे हैं ना, ये सेना प्रमुख। इसको क्या बोलते हैं, ये सेना प्रमुख थे। क्लियर। चार लोग थे, सभा, समिति, गण और विदत। सभा में ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल्स, समिति में क्या, ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल्स, मतलब कि सारे लोग। और क्या, गण का कोई फंक्शन डिस्क्राइब नहीं था, मतलब उसका काम डिस्क्राइब नहीं था। और चौथा क्या था, विदत, आर्मी काउंसिल का हेड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है,
इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छी चीज है। किसी भी देश का इकोनॉमी ही बताता है कि वहाँ के लोग का रहन सहन क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, उसके कल्चर को भी। इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। जो इंसान, हम लोग पढ़ लिख के भी तो अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। आप जिस फील्ड में हो, जिस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, सक्सेस होना। और सक्सेस होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़िएगा तब सक्सेस होइएगा, उसके बाद आपका इकोनॉमी क्या होगा, स्टेबल होगा। बिल उसकी नहीं तो क्या होगा, संभव नहीं है। अब देखिए क्या है इकोनॉमिक सिस्टम में, क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी थी, मतलब जनजातीय समुदाय था। एक बार देख लीजिए, ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, पशुपालन। ट्राइबल कम्युनिटी का प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था ऋग्वेद काल में क्या था, बताइए, एनिमल हस्बेंड्री, जिसको बोलते हैं क्या, पशुपालन। क्लियर। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है, कृषि। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, समझ रहे हैं ना। जानते, हम लोग भी किए हैं क्या, कि गेहूं लेके जाते थे तो कुछ खरीद लेते थे, आइसक्रीम वगैरह, बर्फ वगैरह मिलता था कि नहीं मिलता था, गेहूं या मकई के बदले। मिलता होगा, आप लोग भी खरीदते होंगे। तो वही बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय। मतलब क्या, सामान का आदान प्रदान करते थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है देखिए, करेंसी सिस्टम नहीं था, आयरन का यूज भी नहीं था। मतलब क्या, इस काल तक करेंसी सिस्टम नहीं था, आयरन का यूज नहीं था, बार्टर सिस्टम था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। और क्या था, कबीलाई समाज था, ट्राइबल कम्युनिटी था, ट्राइबल सोसाइटी था। समझ गए ना, जनजातीय समाज। आज भी है कि नहीं, झारखंड वगैरह में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे राज्य में अलग अलग ट्राइबल्स कम्युनिटी है कि नहीं है, उसी तरह से उस समय भी था। अब आगे देखते हैं क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या था, देख लीजिए सोशल सिस्टम क्या था, पेट्रियार्की था, पितृसत्तात्मक समाज, समझ रहे हैं ना, पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज था। अब उसमें क्या था, उसका बेसिक यूनिट क्या था, कुल मतलब फैमिली, ग्राम मतलब गांव, 20, उसके बाद जन, और उसके बाद राष्ट्र। यही चीज समझना है। पहले क्या था कि कुल, उसके बाद गांव, ग्राम, उसके बाद 20, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र अभी समझ रहे हैं ना, इंडिया एक राष्ट्र है कि नहीं है, आप लोग को पता ही भी होगा। देखिए उसी समय से देख रहे हैं, धीरे 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 कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। कुल ग्राम में बदला, ग्राम 20 में बदला, और 20 किस में बदला, जन में, और जन किस में बदल गया, राष्ट्र में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सारे चीज को एकदम क्लियर पढ़ना है। मतलब अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उसको हम तुरंत उसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, समाप्त कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियोस जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। स्ट्रगल तो करना ही है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपको पता ही है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के ज़िंदगी में कभी आराम नहीं रहता। स्ट्रगल को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेना है। स्ट्रगल से भागना नहीं है, लड़ना है। अब जैसे उस ज़माने के लोग भी लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसी पर एक लाइन याद आ गया कि तुम्हें भी जिन वाहिदों के फतह पे रश्क होता है, उन्होंने भी शिकस्तों के कितने वार झेले हैं। समझ रहे हैं ना, कि आपको कोई सक्सेसफुल इंसान जब दिखता होगा ना, तो आपको लगता होगा कि वाह ऐसा हम भी होते। लेकिन उसके मेहनत, उसके उस सक्सेस होने से पहले उस बंदे ने कितना मेहनत किया, ये आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए सक्सेस होने से पहले सबको स्ट्रगल करना पड़ा है। बिना स्ट्रगल किए किसी को कुछ नहीं मिला है। इसलिए हर लोगों को स्ट्रगल करना चाहिए, सीखने का, हमेशा सीखने का आदत रखना चाहिए। टिल डेथ, मरते दम तक सीखना चाहिए। और हम लोग सीखने की परंपरा को ही ना स्टार्ट किए हैं। हम इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपका कोई एग्जाम हो। हमारा पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव ये है कि आपका डाउट्स क्लियर हो। जभी आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा ना, तो एग्जाम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या था, वर्ण व्यवस्था था, गोत्र। गोत्र समझते हैं ना, अभी भी तो गोत्र है ना, लेकिन उस जमाने में गोत्र, जब गाय, जहाँ गाय को रखा जाता था, उसी को गोत्र बोला जाता था, जिसको गौशाला बोलते हैं। लेकिन बाद में लोग उसी को अपना गोत्र बनाते गए, गोत्र के रूप में वो चीज़ कन्वर्ट हो गया। जहाँ पर गौशाला था, उसी तरह से गोत्र का भी कंसेप्ट आ गया। वही बताया गया है
बाद में कुल की पहचान के लिए गोत्र शब्द का प्रयोग होने लगा। पहले क्या था, गाय को जहां रखा जाता था उसी को गोत्र बोला जाता था, लेकिन अब क्या है, कुल के पहचान के लिए भी किसका प्रयोग किया जाने लगा, गोत्र का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, लैंगिक विषमता नहीं था, अधिकार से वंचित नहीं थे। मतलब क्या, महिला का जो स्थिति था बहुत अच्छा था, लैंगिक विषमता नहीं था, और क्या था, अधिकार सबको बराबर था। मतलब अधिकार में कोई ये नहीं था, किसी को कम या किसी को ज्यादा, सबको बराबर अधिकार था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। महिलाएं सभा समिति में भाग लेती थी। महिलाएं क्या क्या करती थी, जहां पर सभा होता था, समिति होता था, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। बहुत सारे महिला विद्वान भी हुई है, उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ भी है, महिलाओं को उपनयन संस्कार यानी शिक्षा लेने का भी अधिकार था। समझ रहे हैं ना, उस जमाने में भी महिलाओं को किस टाइप का अधिकार था, शिक्षा लेने का अधिकार। बहुत सारे विदुषी महिला हुई, अपाला, लोपा मुद्रा, यही सब लिखा होगा, घोषा, लोपा मुद्रा, ये लोग पढ़ी लिखी महिलाएं थी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो लग रहा है ना कि अब आप लोग सीख रहे हैं और अच्छे से फुल एनर्जी के साथ। जब आप लोग के क्लास में आते हैं तो मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, पता है क्यों, आप लोग का जोश देख के। इसीलिए इस जोश को मेंटेन करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है और देखना है कि आगे क्या क्या होता है। अब आगे देखते हैं। पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं था, दहेज प्रथा भी नहीं था, और नियोग प्रथा था। समझ रहे हैं ना, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं था, दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं, दहेज तो बिल्कुल नहीं था। अब अब आप लोग के अंदर से तो खुशी का गुब्बारा फूट रहा होगा कि ऑफिसर बनेंगे तो बाद में क्या लेंगे नहीं लेंगे, वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन क्या था, उस जमाने में नहीं था, नियोग प्रथा था। एक ऐसा प्रथा जिसमें क्या होता था कि अगर यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसको एक अधिकार था, किसके तहत, उस अधिकार के तहत अपने देवर या जेठ से बच्चा पैदा कर सकती थी। इसी प्रथा को नियोग प्रथा बोला जाता है। और महिला क्या करती थी, आभूषण भी पहनती थी, मतलब क्या, सोने का गहना भी पहनती थी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे यही सब होगा, धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। पूजा का उद्देश्य क्या था, भौतिक समृद्धि, मतलब क्या, अपने विकास के लिए, अपने भौतिक समृद्धि के विकास के लिए लोग पूजा करते थे। समझ रहे हैं ना, कि हम अमीर हो जाएं, मेरे पास बहुत सारा घर हो, बंगला हो, मकान और बहुत सारा चीज एसेट्स मेरे पास आ जाएं। उस जमाने के लोग का भी माइंडसेट वैसा ही था, जैसा आप लोग समझ रहे हैं ना, आज के जमाने में भी कुछ ना कुछ तो है कि नहीं है। अब देखिए, बहुत देववाद था, एक देवता नहीं था, बहुत देववाद था। इंद्र प्रमुख देवता था, इसको पुरंदर बोला जाता था। मतलब क्या, किले को जीतने वाला पुरंदर। क्लियर, और 250 बार ऋग्वेद में वर्णन है इसका, एक बार नहीं 250 बार ऋग्वेद में किसका वर्णन है, इंद्र का। अब देखिए, अग्नि जो था दूसरा देवता था, और इसको मेडिएटर बोला जाता था। मेडिएटर मतलब समझते ना, बीच का आदमी। ये भगवान और इंसान के बीच का जो मेडिएटर था उसी को अग्नि देवता बोला जाता था। समझ गए, अग्नि देवता किसको बोला जाता था, वो भगवान और मानव के बीच की कड़ी को बोला जाता था। मतलब कि वो जोड़ने का काम करते थे अग्नि देवता। और इसका वर्णन 200 बार किया गया है, एक दो बार नहीं, 200 बार किया गया है। कितना, समझ रहे हैं ना। और किसका बार, 250 बार किसका किया गया, इंद्र का, 200 बार किसका, अग्नि का। ये काम क्या करते थे, तो भगवान और किसको जोड़ते थे, समझ रहे होइएगा ना, मानव को ही जोड़ना है ना। चलिए अब देखिए क्या है, वरुण जो थे ये जल के देवता थे। वरुण क्या थे, जल के देवता थे। पूषण जो था पशुओं के देवता थे। उषा जो थी सुबह की देवी थी। और पूजा की विधि प्रार्थना, हवन और यज्ञ। मतलब क्या, पूजा की विधि क्या क्या थी, प्रार्थना करना, हवन करना और यज्ञ करना। ठीक है, ये तीनों विधि से पूजा होता था। अब आगे क्या है, कर्म कांड और आडंबर बिल्कुल नहीं था, मूर्ति पूजा नहीं था, पवित्र नदी सरस्वती थी, और प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। पवित्र नदी सरस्वती और प्रमुख नदी सिंधु। यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है, लेकिन गंगा का एक ही बार वर्णन किया गया है। इससे ये समझ में आता है ना, इसका जो बाउंड्री था यमुना था, गंगा नहीं था। यमुना के बाद गंगा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब चीज लिखा हुआ है ऋग्वेद में, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। क्लियर हो गया।
कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट कीजिएगा। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना 9525648181, इसी नंबर से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको क्या कर लीजिएगा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को पीडीएफ या पीपीटी ईज़िली मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देख लीजिए क्या है। क्या-क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या-क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिससे कि और से और ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें। और यूट्यूब का जो लिंक है, आप ऐसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, स्मॉल ए एन जी ए एम, बिना स्पेस का, KUMAR और 628, बिना स्पेस का डालना है, स्पेस नहीं देना है। विदाउट स्पेस संगम कुमार 628 डाल दीजिएगा और मिल जाएंगे हम यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।